दोस्तों, तारीख में कुछ नाम सिर्फ किताबों में नहीं रहते। इनकी इज्जत, इनका अमल लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। ये कहानी है एक ऐसे हिंदू शख्स की जिसने कुरान की खिदमत में अपनी जिंदगी गुजार दी। इस शख्स का नाम था पंडित नोल किशोर। 1940 के लाहौर में नोल किशोर का भी एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस था, मगर इस प्रेस में दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान मजीद बहुत अदब के साथ छापा जाता था। उसने पंजाब के अच्छे अच्छे हिफाज को बुलाया, उन्हें इज्जत दी और उनकी तनख्वाह सिर्फ पैसा नहीं मकाम बन गई। जहाँ कुरान की जल्दबंदी होती थी, वहाँ किसी को जोते लेकर जाने की इजाजत नहीं थी, न नोल किशोर खुद न कोई और। दो लोग सिर्फ इस काम पर रखे गए थे कि हर कमरे में फिर कर देखें कि कहीं कोई ऐसा टुकड़ा न हो जिस पर कुरानी आयत लिखी हो। अगर मिलता तो उसे इज्जत के साथ बोरी में डालकर जमीन में दफन किया जाता। वक्त गुजरता गया और नोल किशोर दिल्ली चले गए, लेकिन कुरान का अदब उनके साथ चला गया। दिल्ली में भी उनका प्रेस कुरान की तबाहत करता रहा, उसी इज्जत और मोहब्बत के साथ। और फिर नोल किशोर इस दुनिया से रखसत हो गए। उनकी चिता शमशान घाट में तैयार की गई, लकड़ियां लगाई गईं, घी डाला गया, लेकिन चिता में आग लगती ही नहीं थी। फिर और घी डाला गया, फिर से कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं। दिल्ली भर में खबर फैल गई, लोग दौड़ के शमशान घाट पहुंच गए। फिर दिल्ली की जामे मस्जिद के इमाम बुखारी वहां आए। उन्होंने कहा, ये इंसान सिर्फ एक हिंदू नहीं था, ये अल्लाह के कलाम का मुहाफिज था। उसने कुरान के लफ्ज लफ्ज को इज्जत दी है और अल्लाह ने उसे इज्जत दी है। उसकी चिता को आग नहीं जला सकती, चाहे पूरे हिंदुस्तान का घी भी डाल लो। इसलिए नोल किशोर को चिता में नहीं, जमीन में दफन किया गया। ये तारीख का पहला वाकया था जहां एक हिंदू कुरान के अदब की वजह से जला नहीं, दफन किया गया। सवाल ये है, क्या हम कुरान का इतना ही अदब करते हैं? ये थी अनफोल्डेड दास्तां, एक कहानी जो सिर्फ तारीख नहीं, एक जज्बा है।